IRDC इस्लामिक रिसर्च एंड दावा सेंटर ट्रस्ट मिर्जापुर यूपी। खुतबा ए जुमा। उन्वान रियाकारी का अंजाम पार्ट 2। आइए सुनते हैं शेख खुर्शीद मोहम्मदी से मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआ अन्नासी वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फमसलुहु कमसली सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा ला यक़दिरून अला शैइन मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। कुरान मजीद सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 264। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। सारी तारीफ़ें, हम्द व सना, किब्रियाई, बड़ाई, प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने ज़मीन व आसमान सारी कायनात को पैदा किया और बाद उसके बेशबहा दरूद व सलाम हो उस नामी इसमें गिरामी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जिन्हें हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो सुनने वाली सभी काबिल एहतराम दीनी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ से एक बार फिर जुमा की इन बेहतरीन घड़ियों में रब की बारगाह में आने का, नमाज जुमा अदा करने की और इस मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस मिर्ज़ापुर यूपी अल हिंद में आज बतारीख़ 4 नवंबर सन 2022 को खुतबा जुमा के ताल्लुक़ से रब का कुरान और नबी का फरमान मुझे कहने की, आप लोगों को सुनने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो तौफ़ीक़ दी उसके लिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता हूँ और बाद उसके ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तो मुझे हक़ कहने की और आप सबों को हक़ सुनने की और हम सबों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अभी मैंने आपके सामने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद के सूरह बकरा सूरह नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 264 आयत नंबर 264 इसकी तलावत की, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम ईमान वालों को मुखातब करके इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों। एक चीज़ आपको बताता चलो कि पिछले जुमा में गुज़श्ता से पैवस्ता है, पिछले जुमा से पहले का जो जुमा था उसमें जिस उन्वान के ताल्लुक़ से आपसे गुफ्तगू की गई थी वो था रियाकारी का अंजाम, दिखावा का अंजाम। उसी का उसके बाद चूँकि एक दूसरा जुमा आया और चूँकि हालात हाजरा में इस वक्त जो मिर्ज़ापुर शहर में बल्कि पूरे यूपी में तकरीबन कई ज़िलों में
जो डेंगू, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टाइफाइड या वायरल बुखार वगैरह का, चिकनगुनिया, इस तरह की जो बीमारियां जो एक वबाई शक्ल अख्तियार किए हुए फैली, इसके ताल्लुक से गुफ्तगू की गई थी। तो अब इस जुमा को फिर इंशाअल्लाह उसी रियाकारी का अंजाम, इस्लाम में रियाकारी का क्या अंजाम है, रियाकारी क्या है, इसके ताल्लुक से ये दूसरी किस्त, दूसरा पार्ट आपके सामने रखा जा रहा है। इंशाअल्लाह आज इसको मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। और आज जो रियाकारी का अंजाम के ताल्लुक से, इसको मैंने कुछ छोटे छोटे टॉपिक में इसका मैंने इसको बांटा है, इसको नोट किया है, पॉइंट कोट किया गया है कि आज मैं बताऊंगा आपको जैसे कि रियाकारी की किस्में क्या हैं। रियाकारी हो जो दिखावा, लोग इसको हल्के में लेते होंगे, तो सोचते हैं क्या है, चलो ठीक है भाई दिखावा, हम नहीं दिखाते, हम ऐसे काम करते हैं, बस हल्के में लेके। लेकिन जब इस पर जब आप तहकीक करिए, इसका मुताला करिए, कुरान हदीस में इसकी जब कुरान की आयतें हदीस का जब मुताला करिए, तब समझ में आता है कि ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर इसमें इंसान अगर भूले चूके से ज़रा सा भी चूका, अगर इसके अंदर मुलव्विस हो गया, ये चीज़ अगर इंसान के अंदर आ गई तो उसके तो ज़िंदगी भर का पूरा अमल ख़राब हो जाएगा, ये तो जहन्नम में ले जाने का बाइस बन जाएगा। तो ये कोई हल्की फुल्की चीज़ न ले मेरे भाई। तो ये रियाकारी की इसमें किस्में कितनी होती हैं, जो पिछले जुमा में कुछ गुफ्तगू उस पर मैंने की थी कि 2 किस्में होती हैं। तो एक पॉइंट तो आपको इस पर मैं गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह कि रियाकारी की किस्में कितनी होती हैं, और दूसरा कि वो कौन से काम या कौन सी चीज़ें जिससे इंसान रियाकारी की तरफ निकल पड़ता है, रियाकारी में मुलव्विस हो जाता है। तो रियाकारी की तरफ ले जाने के जो असबाब होते हैं उस पर मैं थोड़ा गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह, जो है इस पर, और इसके जो है ज़राए क्या हैं, कौन से ज़राए हैं इसके ज़रिए इंसान रियाकारी में मुलव्विस हो जाता है। तो इस रियाकारी के ज़राए के ताल्लुक़ से, फिर उसके रियाकारी के पैदा होने, रियाकारी नमूद पैदा होने के जो असबाब हैं उसके ताल्लुक़ से, अब फिर इसकी निशानियाँ क्या हैं, अलामतें क्या हैं, हम कैसे अपने आप में देखें पहचानेंगे, या किसी के अंदर कैसे हम अलामतें क्या है, कौन सी ऐसी अलामत है, निशानी जिसको देखकर हम ये समझें कि इसके अंदर रियाकारी है, हमारे अंदर ये रियाकारी आ चुकी है या आ रही है, उसकी अलामतें क्या हैं। और रियाकारी के ताल्लुक़ से कुरान और हदीस में क्या कहा गया है, मुख्तसरन जो है, जिसमें अभी मैंने जो आज पढ़ी है, अभी उसका तर्जुमा आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। तो उस पर कुरान और हदीस के रोशनी में क्या बातें हैं, और फिर रिया व नमूद के नुकसानात क्या हैं, क्या हम इसके जो है, जो आदमी जो करता है या जिसके अंदर चीज़ आ गई तो इसका नुकसान क्या होगा दुनिया और आखिरत में, ये। और फिर आखिरी में कि रियाकारी के लिए, दिखावा का, इससे जो है बचा कैसे जाए, इसका इलाज क्या है। तो ये 7 जो है छोटे छोटे मैंने इसको टुकड़ों में टॉपिक्स लिया है, तो इंशाअल्लाह इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू की जाएगी इंशाअल्लाह। तो आइए सबसे पहले जो मैंने इसके ताल्लुक़ जो कुरान की आयत ली, जिसे अभी खुतबा मुसन्ना के बाद आपके सामने उसकी तिलावत की गई अल्लाह की तौफीक से। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि ए ईमान लाने वालों, अपनी खैरात को एहसान जताकर और ईज़ा पहुँचाकर बर्बाद न करो। तुम जो भी खैरात करते हो, सदक़ात करते हो, लोगों को जो है देते हो, या अल्लाह के राह में कोई खर्च कर रहे हो, तो उसको एहसान जता करके देने वाले के ऊपर एहसान जताओ। या किसी मस्जिद में, मदरसे में, किसी दीनी काम में दे दिया तो उसमें तुम इतराओ, एहसान जताओ, हमने इतना दिया था, हमने इतना दिया तब मस्जिद बन सकी, हमने इतना दिया तब मदरसा, इतना देते हैं तब मदरसा चलता है, या इतना देते हैं तब जो है हाफिज आलिम को रखा गया, या इतना कर, मतलब एहसान अगर जताने की कोशिश करें, या किसी पर्सनल पर, या जो है इज्तिमाई तौर पे भी कहीं भी, तो उसमें और ईज़ा पहुँचा कर, या आप किसी को तकलीफ़ पहुँचा कर, या आप किसी को कुछ दे रहे हैं खैरात सदक़ात, तो उसको जो है उसको जलील करें, बेइज्जत करें, उसको 4 बात सुनाएं और तब आप दें। ये इस तरह के अगर काम करते हैं तो ये सब करके, और ये ईमान वालों, अपनी खैरात को एहसान जताकर और ईज़ा पहुँचाकर बर्बाद न करो, वो बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा पैसा भी गया, उसका सवाब भी गया, सवाब मिलना नहीं उसका कोई, आखिरत में उसका कुछ नहीं। दुनिया के लिए करोगे, दुनिया में नाम हो जाएगा, साहब भाई बड़ा खर्च करते हैं, बड़ा चंदा वो बढ़िया देते हैं, बड़ा इनका जो है लोगों में बड़ी भीड़ जमा होती है, बहुत लोग आते हैं, दूर दूर से लोग लेने के लिए आते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये तो हो सकता है, लेकिन आखिरत में उसके लिए कोई उसका सिला नहीं मिलेगा, कोई सवाब नहीं है।
जिस तरह वो शख्स जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करे, जिस तरह से वो शख्स जो अपना माल लोगों को दिखावे के लिए खर्च करे और न अल्लाह ताला पर ईमान रखे न क़यामत पर, यानी उस शख्स की तरह मिसाल अल्लाह ताला मतलब उस शख्स की तरह, ये ऐसा नहीं कि जैसे कोई शख्स जो है वो जो है कल अपना माल को खर्च कर रहा हो लेकिन न उसका ईमान आखिरत पर है और न अल्लाह पर है, न वो अल्लाह को मानता है, इसका ईमान दिल से है और न आखिरत पर वाकई में भी नहीं है। और दूसरी चीज़ जो दिखावे के लिए कर रहा है ये काम, उसको कुरान सुनाया जा रहा है, हदीस बताई जा रही है, उसके बावजूद भी अगर नहीं छोड़ रहा है तो इसका मतलब ये कि वो अल्लाह पर ईमान नहीं कि देखो हम दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, एहसान जता रहे, तो अल्लाह ताला जान रहा है, वो अलीमुन बिज़ाति सुदूर, वो दिलों के भेदों तक को, दिलों तक के हाल को जानता है। तो हम पर तो हमें अल्लाह पर ईमान नहीं है कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमको सुन रहा है, अल्लाह हमें जान रहा है, हमारे दिलों की कैफियत तक से वाकिफ़ है। ऐसा लगता है कि जैसे हम ये भूल चुके हैं यह कि अल्लाह ताला को जो है हमें देख रहा है। और क़यामत पर भी जैसे कि मरने के बाद अल्लाह के यहाँ जब पेशी होगी इसका हमें कोई अजर सवाब भी नहीं मिल रहा है, यानी क़यामत पर भी उसका जो है ईमान न हो। उसकी तरह जैसे इसकी मिसाल अल्लाह ताला देखिए कुरान में दे रहे हैं, इसकी मिसाल उस साफ़ पत्थर की तरह है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी हो, फिर उस पर ज़ोरदार मेह बरसे, पानी बरसे और वो उसको बिल्कुल साफ़ और सख्त छोड़ दे। इन रियाकारों को अपनी कमाई में से कोई चीज़ हाथ नहीं लगती और अल्लाह ताला काफिरों की कौम को सीधी राह नहीं दिखाता। यानी इससे ये पता चल गया कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये एक निशानी, ये एक मिसाल दी कि जैसे आप देखें कि कोई पत्थर, इसके ऊपर मिट्टी जमी हुई है, पता ही नहीं चल रहा है कि ये मिट्टी के पत्थर, इतनी मिट्टी जमी है, लग रहा है कि कोई मिट्टी का टीला है, मिट्टी पहाड़ है, मिट्टी है जो, और जहाँ बारिश बरसा वो सारा मिट्टी घुल करके पानी के साथ बह जाता है और फिर वही साफ पत्थर चटियल रह जाता है। ऐसे ही ये देखने में इंसान बड़े सखी हैं, बड़े गनी हैं, बड़ा देते हैं, बड़े दानवीर हैं, बड़े पैसे वाले हैं, बड़े इनके यहाँ लोग जाते, कोई खाली हाथ किसी को नहीं भेजते, कुछ न कुछ चंदा देते हैं, कुछ न कुछ मदद करते हैं, ये वो। अब वो इसीलिए, और उनके अंदर भी है कि लोग मेरा थोड़ा नाम भी हो और दिखाते भी हैं और करते हैं, तो ऐसा। और जब वो मरने के बाद लगा कि बहुत ज़्यादा बड़े नाम, बड़े सखी, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ गए तो कुछ नहीं पास गए, सब खत्म हो चुका, पत्थर के पत्थर रह गए, मट्टी सब बह गया। ये मिसाल समझिए कि ऐसा रियाकारी का। इसलिए इंसान को इन चीज़ों से बचना चाहिए और इस कैफियत को अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। अब आइए आगे चलते हैं। तो रियाकारी के ताल्लुक़ से जो दो किस्में होती हैं, वो किस्में क्या क्या हैं? तो रियाकारी की दो किस्मों में एक तो किस्म ये है कि जो जाहिर और दूसरा छिपा हुआ। जाहिर यानी जली और दूसरा खफी। तो जली क्या है कि इंसान को लोगों को देखने की वजह से किसी अमल को खूब मुज़य्यन करके, कि कोई साहब देख रहे हैं तो हम नमाज़ पढ़ें तो खूब सवाल के, खूब संवार के लंबी नमाजें ये पढ़ रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए। अगर हम रोज़ा भी रख रहे हैं तो दिखाने के लिए, नमाज़ पढ़ रहे हैं तो लोग दिन में जब फजर का टाइम हो तो निकले, जोहर का टाइम हो तो निकले, असर का है, मगरिब का, इशा का, पाँचों टाइम घर से मस्जिद आ रहे हैं अच्छे से पहन ओढ़ के, सेंट वेंट अतर उतर मार करके, कि लोग देख रहे हैं कि अरे भाई देखिए बड़े नमाजी हैं, बड़े टाइम के पाबंद है, हाँ अब जा रहे हैं मस्जिद की तरफ, ये लोग हमको देखे, हमको नमाजी समझे। मतलब इस तरह से तो एक तो ये हो गया जो दिखावे वाला, और दूसरा जो है वो पोशीदा है। तो उसका क्या है कि पोशीदा के इंसान के अमल पर उसका कोई असर नहीं होता, मगर जब लोग उसके अमल को जान लेते हैं और उस पर उसकी तारीफ़ करते हैं तो वो खुशी से फूले नहीं समाता। यानी उसका मामला है कि लोग जब जान गए चलिए ये तो बड़ा अच्छा अमल करते हैं, और क्या तो फिर बड़ा उनकी तारीफ़ कर रहे हैं तो बड़े से खुश हुए। उसका क्या होता है कि वो शख्स जो है, इंसान इस बात की ख्वाहिश करता है, वो दिल में सोचता है कि लोग जब उसको देखें तो उससे पहले उसको सलाम करें। कि हम जा रहे हैं तब मन में ये है कि वो अगला आ रहा है, हम न सलाम करें, वो हमको देख के सलाम करे। ये यानी ये भी एक रियाकारी है। और अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि जब दो लोग मिले तो जो पहले सलाम करता हो अच्छा है, बेहतर है। और आप सब सलाम निकलते छोटे छोटे बच्चों को सलाम करते थे। अगर आप मिलो, अजनबी हो, पराया हो, जान पहचान हो, उसको सलाम करो। कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है कि जब सलाम किया जाए उससे बेहतर जवाब दो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जवाब में दे वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अगर नहीं, अगर बेहतर तो कम से कम उन्हीं अल्फाज को लौटा दो
कि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह हैं, ये वालेकुम अस्सलाम, तो उन्हीं को तो ये एक जो है, लेकिन वो जब निकले तो उसको ये सोचे कि हमको जो है देखे तो हमको सलाम किया जाए, हमको वो देखे तो वो सोचे कि हमको सलाम किया जाए। तो ये सोच करके कि वो जो है कि सलाम किया जाए, ऐसा सोचे। तो जब इस तरह की अगर वो चीज़ बातें को करेगा, इस तरह की चीज़ों को सोचेगा, तो ये अंदरूनी जो है, ये अंदरूनी जो है दिखावा है, अंदरूनी दिखावा है ये। और दूसरी चीज़ क्या है कि और जब उससे मिले तो बशास्ते कल्बी के साथ मिले, यानी लोग उससे जब मिले बड़े नरमियत से, बड़े उससे आइए जनाब आइए, ये वो उनकी बड़ी जो है मतलब बड़ी इज़्ज़त और तकरीम करें, बड़ी उनका जो है खातिर तवाज़ो करें, वो ये सब मन में सोचें और कि हमारी इज़्ज़त करें, तौक़ीर करें, उसकी तारीफ़ करें और उसकी जो है मदद करें कि जो काम कर रहे हैं तो उसमें बड़े भाई चलिए इस साहब बड़ा लोगों को खाना खिलाते हैं, बड़ा फ़कीरों में बांटते हैं, ये वो खुद से आवें हमारे यहाँ, हमसे कहें बताइए मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए, मैं भी हूँ साहब के साथ में, वैसा वो मन में ये सोचता है ख्वाहिश, तो अल्लाह ताला तो सब जानने वाला है, वो दिलों तक की बात को जानता है। तो वो इस तरह से जो है वो मतलब करता है। और जब ये सारी चीज़ें वो लोगों से नहीं पाता तो उसके दिल में बड़ा शाक गुजरता है। और जब वो इस चीज़ उसको नहीं मिलती, लोग देख रहे हैं कि भाई ठीक है आप दे रहे हैं अच्छा है सब ये कुछ, लेकिन जैसा वो चाह रहा है कि उससे पहले सलाम करें, उसकी इज्जत और तौकीर करें, उसके आगे पीछे दौड़ें, उसके काम में हाथ बटाएं, इस तरह वो नहीं करते तो उसको जैसे शाक गुजरता है, तो जब तकलीफ़ होती है, अरे यार मैं इतना खर्च करता हूँ, इतना देता हूँ, लोग यार हमारी कदर नहीं कर रहे, लोग ऐसे नहीं मान जैसे वो चाह रहा हो ऐसा नहीं करते हैं। तो वो उसके लिए ताल्लुक़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंसान के दिल में अल्लाह पर भरोसा न होने और तवक्कल और तक़वा व तज़किये नफ्स में खलल और उनके न पाए जाने की वजह से, यानी शख्स को अल्लाह के ऊपर तवक्कल, अल्लाह के ऊपर भरोसा जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। उससे ये चाहिए कि हमें लोगों को दिखाने से क्या मतलब, लोगों के हमारी इज्जत तौकीर से क्या मतलब, हम तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, मेरा अल्लाह जो है वो मुझे देता रहे, मैं इस तरह से खर्च करता रहूँ, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। इस सब ईमान में, सब चीज़ों में उसके अंदर कमी होती है या उसके अंदर इस चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अमल उसके जो है वो रायगा बर्बाद करने वाली हैं। और इसी को कहते हैं कि खफ़ी, ये छिपी हुई रियाकारी, ये जो जली और खफ़ी, एक दिखावे वाली जो ज़ाहिरी है और एक छिपी हुई खफ़ी, ये दो किस्में होती हैं। चलिए और आगे चलते हैं। इंसान के अंदर रिया नमूद पैदा होने के जो है असबाब क्या है, इसके ज़राए क्या हैं, कौन से ज़रिए हैं, किस ज़रिए से ये इंसान के अंदर ये चीज़ें आती हैं। रिया नमूद, सुन्नत पढ़ लीजिए, रिया नमूद जो है वो किस तरह से उनके अंदर आती है, वो क्या ज़रिए। एक तो बदन के ज़रिए, जिस्म के ज़रिए से, जैसे अपने आप को कमज़ोर और मरीज़ होने का इजहार करे ताकि यह महसूस हो कि उसने काफ़ी मेहनत और मशक्क़त की है और खाने में बहुत किफ़ायत शियारी से काम लेता है। यानी एक चीज़ तो ये है, देखिए कि इसके जो है जो रिया नमूद की तरफ जो ले जाने का ज़रिया क्या है कि वो अपने आप को खाने पीने में ये बड़ा बढ़ते गए और वो जो है अपने आप को कमज़ोर और मरीज़ के लोग देखे यार बड़ी रियाज करते हैं, बड़ा मेहनत, खुर्शीद भाई यार देखिए खाने पीने का भी ठीक से ध्यान नहीं देते हैं, बेचारे गरीब आदमी या नहीं ठीक से खा पी रहे, लेकिन देखिए कितनी इबादत करते हैं, कितना मुताला करते हैं, कितना लोगों के अंदर दीन का काम करते हैं। हमारा जो है ये सब थोड़ा होगा, हम कमज़ोर हो जाते हैं तो हम अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि एक तंदुरुस्त मोमिन कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा बेहतर होता है। हम हमारे जिस्म का भी हक़ है, हम उसको नहीं अदा कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि लोग भाई भले कमज़ोर हो जाए भले, लेकिन लोगों के नज़र में देखे तो अपने ऊपर आदमी इस तरह से बेतवज्जोही देना, अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर या इस तरह से करके मरीज़ होने का इजहार करना कि ताकि ये महसूस हो कि बड़ी मेहनत और मशक्क़त का काम कर रहे हैं। एक ज़रिया देखे बन रहा है रियाकारी का। दूसरा क्या है, अपनी बातों के ज़रिए से। उसका तरीका ये है कि इंसान हर जगह असलाफ के किस्से बयान करता फिरे, जहाँ मिले जहाँ बैठे
देखिए फलाने साहबा थे तो उन्होंने ऐसा किया, हमारे देखिए सलफ सालिहीन में ये चीज़ होता रहा, वहाँ मतलब जगह जगह पे जब वो सामने वाले के क्या मौका है, क्या महल है, क्या कहना चाहिए, वो आपके पास आया है, वो किस काम से आया है, क्या है, और पकड़ के पहले आप शुरू कर दिए, उसकी बात सुने नहीं कि किस लिए है और हाल खैर कहिए नहीं, मतलब जगह जगह जहाँ तो ये नहीं कि आदमी क्या है, जब देखो जहाँ मिलते हैं तो बुजुर्गों की वो असलाफ की बातें, वो सलफ सालिहीन की बातें, तो वो ये इस तरह से, और मतलब ओवर कहना जिसको, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात तो आप कहीं भी कर सकते हैं माशाल्लाह, हम किसी मिट्टी में जाए, बीमारी में जाए, शादी ब्याह में, अकीके में, वलीमे में, कहीं भी ऐसे भेंट मुलाकात हो, रास्ते में हो जाए, कहीं कर सकते, लेकिन वो खुद ओवर करने लगे, वो ज़्यादा जो है अरे ये क्या है भाई कि देखिए इसका एहतमाम इतना ज़्यादा करे कि लोगों को ये महसूस हो कि वो सलफ़ की ज़िंदगी, उनके अक़वाल को पढ़ने और जानने और उनके मुताबिक अमल करने का ये काफ़ी एहतमाम है। यानी लोग ये समझे कि देखो इनके अंदर बड़ा एहतमाम करते हैं यार, बड़ा दीन की बात और बड़ा कुरान हदीस और बड़ा सहाबा का यानी सलफ़ सालिहीन की बात करके और हर जगह वैसे ही करते हैं। यानी अगर आप कोई बेचारा कोई काम बात करने चले तो भी उसको रोक के पहले वही से, तो अगला वाला भी उकता जाए, उसमें क्या है यार, जब देखिए तब ये अपने को बहुत बड़े जो है मुत्तकी परहेज़गार ही बनते हैं क्या, नहीं ऐसा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में चलते थे, लोगों का हालचाल भी हो, खैर खैरियत हो, इन्हें कि जहाँ देखो तो वहीं खड़े होकर के जो है अल्लाह के नबी खड़े होकर दर्स देने लगे, अल्लाह के नबी कहीं खड़े हो तो खड़े होकर खुतबा देने लगे, नहीं। आपका चलना, आपका फिरना, आपका मिलना, आपकी बातचीत, आपका तरीका, वो भी जो है दर्स होता, वो भी सिखाते, वो हमको सिखाने कैसे चलना है, कैसे मिलना है, क्या कैसे, तो उनमें ये सब चीज़ें नहीं कि लोगों को जो इस तरह से मतलब कि जो है कि सलफ़ सालिहीन के और इस तरह से दीन की बातें मतलब कि लोगों की उनकी बात नहीं सुनने, उनकी बात नहीं जानने और अपने ही ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें हमको जो रिया नमूद की तरफ ले जाने वाले ज़रिए होते हैं। आगे चलते हैं अमल के ज़रिए, जैसे लोगों के सामने लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ें, अगर मस्जिद खाली है तब तो जैसे भी मान लीजिए फटाफट पटा या जैसे तैसे, अब अगर 4-6-10 लोग हैं, मस्जिद भरी है, उसे भी कुछ आलिम अल्लामा आ गए, कुछ बड़े लोग आ गए, कुछ बाहरी लोग आ गए, कुछ ये वो, तब बड़े इत्मीनान से बड़े उससे कि लोग देख रहे हैं, बड़ा कायदे से नमाज़ पढ़ो, लगे कि बड़ा सुन्नत के सही से हाथ उठाओ, सही से रफ़ादैन करो, सही से घुटने पे हाथ, सही से सजदा करो, सही कि लोग देखे तो कि भाई बड़ा, तो लोगों को दिखाने के लिए वो लंबी नमाज़ें पढ़ना या उनके दरमियान में अपने अमल को बढ़ा चढ़ा करके जिक्र करना, ये लोगों के बीच में बैठे हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया, हमने ये किया, वो खूब हमने डींगे मारना या किया है तो उसको बढ़ा चढ़ा करके बताना। हाँ देखिए अभी वो फलाना एक आया था, नहीं अभी मुसाफिर परेशान था, उसको 2000 रुपये की ज़रूरत थी, लोग घूम रहे थे इधर उधर किए, घुमा फिरा के हमने कहा भाई कितना हुआ, फिर 500 उतरा, हमने कहा चलो भाई 1500 हमने उसको दे दिया, जाओ भाई ले जाओ। अरे अल्लाह के बंदे दे दिया, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है, लेकिन वो ये कि लोग सुने, लोग जाने कि इन्होंने इंसान ने इतना खर्च कर दिया, कोई उसको नहीं पूछ रहा था। मैंने अपने घर में बिठाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह हमारे मुर्गा बना था, मैंने उसको मुर्गा खिलाया। अरे अल्लाह के बंदे कौन पूछ रहा है तुमसे कि क्या बना तुम्हारे यहाँ, कौन पूछ रहा है कि उसको क्या खिलाया है, लेकिन वो इस तरह से बढ़ा चढ़ा करके अपने अमल को बताए या इस तरह से अमल के जरिए, और नमाज़ें हैं तो वो दिखावे के लिए तो नमाज, ये सब ज़रिया बन रहे हैं, ये सब ज़राए हैं रियाकारी के। और आइए आखिरी क्या है कि इंसान के मुतबय्यन और पैरोकारों की कसरत के ज़रिए से इस तरह कि लोगों में ये दिखाए कि लोग उसकी बहुत इज़्ज़त करते हैं और उससे मरगूब रहते हैं, और हर मजलिस में उसको बतौर अपनी कद्र मंज़लत के ज़िक्र करना है। और ये कि लोगों के अंदर ये बावर कराने की कोशिश करे कि देखिए हमारे फॉलोअर इतने हैं, हमारे जानने वाले इतने हैं। अगर कोई अपना यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या उस पर भी है तो उसमें भी फ़ख्र महसूस करे, आपके कितने फॉलोअर हैं, आपके खाली 1000, हमारे 5000 फॉलोअर हैं, आपके कितने ऐसे मिल रहे मिर्ज़ापुर में, हमको हमारे साथ अभी आवाज़ दे दें तो 10,000 की भीड़ हमारे पीछे आ जाएगी। और ये अल्लाह के बंदे अल्लाह का शुक्र अदा करें, इसको इतना बढ़ा के बयान करने की क्या तो अपना अमल बर्बाद कर रहा है, क्यों रियाकारी में फंस रहा है। तो ये चीज़ें रियाकारी की वो जो है तरफ ले जाने वाले ज़राए होते हैं। अब आगे चलिए, इंसान के अंदर रिया और नमूद पैदा होने के असबाब क्या हैं, सबब क्या है, रीज़न क्या है, वह क्या वजह क्या बनती है, तो उसका ये कि इंसान के अंदर रिया नमूद के
कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिसके वो जो सबब बनती है। एक तो तारीफ़ पसंद करना और मजम्मत को ना पसंद करना है। एक तो ये कि मैं जब ये काम कर रहा हूँ तो मेरी खूब तारीफ़ हो, जहाँ जाऊँ जिससे मिलूँ सब मेरी तारीफ़ करे, उसके अंदर ये चीज़ें हों, भले उसे ना कहे, लेकिन अंदर तो अल्लाह ताला अंदर बाहर सब जान रहा है, तो वो चाह रहे हैं और हमारी बुराई कोई न करे। ये एक नामुमकिन बात है, नागुज़ीर हकीकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कौन हो सकता है बेहतर, अच्छा न हुआ है न होगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुरा कहने वाले लोग मौजूद हैं, सहाबा को बुरा कहने वाले लोग मौजूद हैं। हालांकि उनके अंदर बुराई वो ना हो, लेकिन बुराई बयान लोगों के अंदर वो चीज़ें जो है अच्छा। और अगर कभी किसी आप नमाज पढ़ा रहे, नमाज ख़त्म हुई, साहबा ने कहा अल्लाह के नबी क्या नमाज में कोई कमी बेशी हुई? कि नहीं तो आप आपने तो ऐसे ऐसे पढ़ाया, हाँ ऐसे पढ़ाया क्या, कुछ कमी बेशी हो गई? अरे अल्लाह के बंदे तो मुझे बता दिया करो, मैं भी भूल जाता हूँ जैसे तुम भूलते हो। तो आपने नमाज को जो कमी बेशी थी सही किया, सजदा सही किया, तो उसमें कोई उसमें नहीं मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, तूने मुझे टोक दिया, तूने मुझे बता दिया। अस्तगफिरुल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे अल्लाह के बंदे बताया को जैसे तुम इंसान हो मैं भी इंसान हूँ, भूलता हूँ मैं भी भूलता हूँ, मैं तुम्हारी तरह जो है मैं भी भूलता हूँ। तो ये तो अपनी किसी चीज़ पर या हमारी कोई कमी है भाई, हम लोग तो नबी के फॉलोवर हैं ना, तो नबी के चाहने वाले हैं ना, तो उसके पैरोकार न उम्मती ना है। नबी तो है ना कि नबी अगर कोई गलती भी करे तो अल्लाह ताला जो वही की जगह को संभाल ले, तो हम लोगों से गलती होती रहती है। हमारी गलती पर अगर कोई हमारे इस्लाह करे, कोई बता रहा है और वाकई वो कुरान हदीस की रोशनी में वो गलती है, तो इंसान को रुजू करना चाहिए, उनका इंसान को उससे जो है वो फिरना चाहिए। तो तारीफ़ पसंद हो और मजम्मत को जो उसकी कोई मजम्मत करे उसको नापसंद करे। दूसरी चीज़ कि दुनिया में गिर कर ज़िंदगी गुजारना, अल्लाह ने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया है, आपको अच्छा खा रहे हैं पहन रहे हैं, तो ये रियाकारी नहीं है। इस पर भी होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह ने मुझे जो है क्या क्या अच्छा कपड़ा पहनना भी ये भी रियाकारी दिखावा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो हसीन है और हुस्न जमाल को पसंद करता है। अल्लाह ने दिया है, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे से रहो, साफ सुथरे रहो, शफाफ रहो, बस दिल में ये ना हो कि उसका कपड़ा मेरे कपड़े से ज़्यादा सफ़ेद कैसे, ये नहीं, उसकी कमी मेरी कमी से अच्छी कैसे, ये नहीं, उसका मकान मेरे मकान से अच्छा, 2 बिल्डिंग है मेरी 3 बिल्डिंग बनवाऊँगा, उसके पास ये गाड़ी तो मैं ये लाऊँगा, ये सब चीज़ें ना हो। कंपटीशन की भावना, उसको दूसरों को गिराना, अपने को उठना, ये चीज़ नहीं होती। अल्लाह ने दिया, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, को नहीं अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो ये है कि तो ये नहीं कि अब है तो उसमें गिर के है, अच्छा कपड़ा पहनने की हैसियत एकदम फटा पुराना सुनाना इस गंदा कुछ अला पहने रहे। खाने पीने के अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक है, खाना न खुद सही से खाना, बाल बच्चों को सही से खिलाए। या बहुत गिरी हुई ज़िंदगी गुजारना, जब कभी कहते लोग कहते नहीं अरे बड़े मक्खी चूस आदमी है यार, करोड़पति आदमी है देखो लगता है, और ऐसा फकीरों की तरह बना रहता है, ये भी नहीं होना चाहिए हैं। अब वो सोचे कि हम ऐसे रहेंगे तो हम अरे अल्लाह वाले कहलाएंगे, नहीं, अल्लाह ने दिया है तो आप उसको इस्तेमाल करें। नेमत वालों की नेमत से फ़ायदा हासिल करने का लालची और हरीस होना, कि दूसरों की किसी को अल्लाह ने कोई नेमत दी है तो उससे फ़ायदा उठाने का वो मतलब लालच करें कि भाई क्या है कि इससे हम करें। आइए सही मुस्लिम की एक हदीस है जिसमें अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा गया कि एक शख्स माले गनीमत के लिए कत्ताल करता है, एक शख्स ऐसा जो जिहाद करता है लेकिन उसके अंदर ये मन में है कि जिहाद में चले जीतेंगे तो जो कुछ माल मता मिलेगा उसमें हमारा भी हिस्सा लगेगा, तो माले गनीमत पाएंगे, इसलिए वो जिहाद में जा रहा है। दूसरा, एक शख्स इसलिए जिहाद करता है कि उसका नाम हो, हम चल जिहाद करने तो हमारा नाम होगा, क्या देखो इतना खतरनाक था कोई नहीं गया, लेकिन देखो खुर्शीद जो है बड़े बहादुर हैं, बड़े जो है अल्लाह वाले हैं, देखिए वो गए हैं कि हाँ बड़े जो है अल्लाह की राह में निकले हुए हैं कि हमारा नाम हो। तीसरा कि एक शख्स अपनी कद्र व मंजिलत को दिखलाने के लिए जिहाद करता है कि लोगों के अंदर मेरा रोब व कद्र है, बड़े देखिए जैसा वो कहते हैं वैसा करते भी हैं, ये वो मेरा बड़ा इज्जत होगा, नाम नहाद, ये तो वो कद्र व मंजिलत या इस सब कुछ चीज़ के लेकर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तो पूछा गया उनमें से कौन अल्लाह के रास्ते में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कौन अल्लाह के रास्ते में है,
तो आप ने फरमाया जो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जिहाद करे, जो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए इस नीयत से जिहाद कर रहा है, वो जो है अल्लाह के रास्ते में है। आइए इसके बाद ले चलते हैं कि इसकी अलामतें क्या है। जब इंसान ये महसूस करने लगे कि वो लोगों की तारीफ से खुश होता है और उसके अंदर चुस्ती आ जाती है, फुर्ती आ जाती है, काम और अच्छे ढंग से करने लगता है, हैं? और अगर कोई उसकी तंबीह करे, कोई गलती पर टोके, तो वो उसको अच्छा महसूस ना हो, वो उस काम को करने छोड़ दे या उसके करने में शर्म महसूस करे, तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके अंदर या तो दिखावा आ चुका है या उसके अंदर दिखावा आ रहा है। तो अपनी इस्लाह करे और उस काम को छोड़ दे, क्योंकि रिया नमूद के लिए ये सब चीज़ें जो है इसकी निशानियों में से हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है कहते हैं कि दिखाने वालों की 3 निशानियां हैं कि जब तन्हा होता है, अकेले में होता है तो सुस्त होता है, जब लोगों में होता है तो मन में बहुत चुस्ती दिखलाता है। वही जैसे मिसाल मान लीजिए अकेले में मस्जिद खाली है तो जैसे तैसे पढ़ लिया, अब मस्जिद भरी है जी, वो तो बड़े चुस्ती से, बड़े ठीक ठाक से, बड़े अच्छे से अमल कर रहे हो। इसी तरह से हर अमल में आप समझ लें हैं कि जो है तो चुस्ती दिखलाता है। दूसरा, जब उसके अमल पर तारीफ़ की जाती है तो अमल में इजाफा कर देता है। तारीफ़ की जाती है, बड़ा अच्छा नमाज पढ़ते हैं तो और अच्छा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ बड़ा देते हैं तो और देने की कोशिश कर, मानी खुश होता है, उसमें इजाफा कर देता है। और जब उसकी बुराई की जाती है तो उसको उस अमल में कमी आ जाती है, छोड़ दे, या उसको उस अमल में कमी आ जाती हो। तो या इस तरह की चीज़ें अगर आ रही हैं तो ये रिया नमूद की सब निशानियाँ अलामतें हैं, तो आदमी को इससे बचना चाहिए। और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और आपने एक जगह मसीह दज्जाल के फितने से ज़्यादा ख़तरनाक रियाकारी को बताया है। ये आप सोच रहे हो क्या मैं तुम्हें उस चीज़ के बारे में न बतला दूं जिसका मुझे तुम पर मसीह दज्जाल से ज़्यादा खौफ और डर है। लोगों ने कहा कि ज़रूर है अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा हुआ शिर्क, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छिपा हुआ शिर्क इस तरह के आदमी खड़ा नमाज पढ़ रहा हो और वो अपनी नमाज को इस वजह से कि लोग उसे देख रहे हैं लंबी कर दे। ये छिपा हुआ शिर्क है, ये लोगों को दिखावे के लिए नमाज पढ़ रहा है। सुनन इब्न माजा की ये हदीस है और हसन दर्जे की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह दज्जाल से ज़्यादा ख़तरनाक बताया है रियाकारी को, जहाँ जो है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जिसका सबसे पहले हिसाब किया जाएगा वो एक शहीद होगा। ये हदीस आपने सुनी होगी कि उसको जो है पूछा जाएगा, हमने जो तुम्हें जो है सेहत तंदुरुस्ती ताकत से दिया था, कहाँ किया? कि अल्लाह ताला तेरी राह में शहीद हुआ। तो कहेंगे हाँ तूने ज़रूर शहादत ज़रूर लड़ा, शहीद हुआ, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए होगा कि मुँह के बल घसीट के ले जा जहन्नम में डाल दो। लोगों को दिखाने के लिए कि तू लड़ा, मरा, लोगों ने तुझको मरने के बाद शहीद समझा। यहाँ कुछ नहीं है। एक आदमी को जिसको इल्म दिया गया है उससे पूछा जाएगा तो वो कहेंगे अल्लाह ताला मैंने इल्म दिया, लोगों को अंदर बताया, सिखाया, तकरीर करता था, लिखता था, बताता था लोगों को। तो अल्लाह ताला कहेगा हाँ तूने किया ज़रूर, लेकिन इसलिए कि लोग जो है तुझे बहुत बड़ा आलिम समझे तो दे दिया, यहाँ आखिरत में तेरे लिए कुछ नहीं है। और एक शख्स वो है कि जिसे मालूम बता दिया गया हुआ, तो जो उन्होंने माल दौलत दी थी, कहा गया तो कहाँ खर्च किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे राह में लोगों को दिया, सदका किया, तेरी राह में लगाया, खर्च किया। तो कहा हाँ मैंने जो दिया था तूने खर्च जरूर किया, लेकिन वो इसलिए किया कि लोग तुझे सखी और बड़ा दानी समझे, तो दुनिया में हमने दे दिया, लोगों ने तुझे सखी और दानी समझा, यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं है। उसको भी मुंह के बल घसीट करके उठा करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो वो पता चला कि दुनिया के अंदर ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे कि शहीद भी होंगे, ऐसे शहीद होंगे, सखी होंगे, ऐसे सखी होंगे, आलिम होंगे, ऐसे आलिम कि जो जहन्नम में डाले जाएंगे मुंह के बल घसीटते हुए। हम मुँह के बल घसीटने का मतलब समझते हैं जैसे ज़मीन में देखे कहीं कुत्ता बिल्ली कुछ मर जाए तो नहीं, कोई डोम क्या जो आते हैं उसको रस्सी से बांध कर किसे घसीटते हुए लेके जाते हैं। तो जैसे सोचे किसी का जब पकड़ घसीटा ना मुँह के बल, यानी इतना बेबस हो कि अपना हाथ न लगा सके, रोक न सके, मुँह के बल घसीटते हुए फिर। तो ये शहीदों का, आलिमों का और सखावत दिखाने जिसको हम समझते हैं। तो आज अगर हम किसी को कोई कह रहा है वो बड़े वली थे, बड़े अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े अल्लामा थे, बड़े, हमें क्या पता कि मरने के बाद उनकी क्या कैफियत है। अलग उनकी कब्रों को, मजारों को बना के उन्हें पूरा वली बना के पूरा जन्नत में पहुंचा देने की कोशिश करते हैं। जो माज़अल्लाह, नहीं, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो इस किस्म के भी लोग होंगे। और आगे चलते हैं कि रिया नमूद के जो है इसके नुकसानात क्या होते हैं। तो इसके नुकसान में कि दिखावा करना, फ़क्र फाका को दावत देना है। रिया की वजह से इंसान फ़कीर हो जाता है और अपने आप को फितने में डालने का जो है वो सबब बनता है। रियाकारी से फ़क्र फाका भी आता है, गरीबी आती है, तंग दस्ती आती है, और रियाकारी की वजह से ये
फितनों की वजह से जो है फितने का आने का जो है सबब भी बनता है। रिया नमूद जिस भी इंसान के अंदर होगा वो इंसान क़यामत के दिन पूरी इंसानियत के सामने रुस्वा कर दिया जाएगा। आखिरत में अल्लाह ताला उसे सब के सामने रुस्वा करेगा कि आज दुनिया में बड़े रहे, आज जैसे 4 लोगों के सामने आपकी कोई ऐसी बुराई जो आपने रात के अंधेरे में छुप के की हो, अगर भरी महफिल में आपको बयान की जाए तो आपको कितना शर्म और आराम होगा। तो वहाँ इंसान को सारे लोगों के बीच में अल्लाह ताला उसको जो है जलील और रुस्वा करेगा कि उन लोगों के सामने जो है इंसान के सामने उसको रुस्वा कर दिया जाएगा। रिया इंसान के अमल को इसलिए वबाल बना देता है और उसके सवाब को अक़ाब में बदल देता है, वो अजाब में बदल देता है। रियाकारी जो बजाय सवाब मिलने के उसे अजाब मिले। जिस इंसान के अंदर ये सिफत मौजूद होगी अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत से पहले दुनिया में उसे रुस्वा कर देगा। जो रियाकारी दिखावा करेगा तो आखिरत की बात तो दूर है, दुनिया में ही अल्लाह ताला उसको जलील और रुस्वा कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दिखावा करने वाले को उसके अमल के बदले मुसीबतों में मुब्तला कर देता है और हर वक्त उन चीज़ों का सामना करता रहता है जो उसे नापसंद होती है। रिया नमूद के इसके अलावा बहुत से बेशुमार भी नुकसानात हैं। और भाई आखिरी में इसका इलाज बता के बात अपनी ख़त्म कर रहा हूँ। तो उसमें अब इलाज में क्या चीज़ें हैं कि अल्लाह की तरफ दौड़ भाग करो। यकीन में तुम्हें उसकी तरफ से खुला डराने वाला हूँ। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो है कि बस तुम अल्लाह की तरफ दौड़ भाग करो, यकीनन मैं तुम्हें उसकी तरफ से खुला डराने वाला हूँ। ये कुरान मजीद की आयत है, सूरह ज़ारियात आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो है कि तुम जो है इस तरह से करो, हम सिर्फ तेरी ही इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही बंदगी करते हैं और सिर्फ उसी से मदद चाहते हैं। सूरह फातिहा के अंदर जो हम पढ़ते हैं तो ये कि हम वाकई में तो सिर्फ अल्लाह की बंदगी करें और अल्लाह ही से मदद मांगे और किसी तरह के रिवायत या दिखावा न करें, इस पर जम करके रहें। और तीसरा ये रिया नमूद के जो नुकसान दुनिया में हैं उनसे आगाह बाखबर रहें। हर वक्त हम इस चीज़ से बाखबर आगाह रहें और देखते रहें, चौकन्ने रहे कि हमारे अंदर कहीं से रियाकारी तो नहीं आ रही, हमारे अमल में कहीं तो नहीं आ रहा है, कहीं जो चीज़ें हैं तो नहीं, कुरान हदीस में जो कहा गया कि हमारे अंदर तो नहीं। हर वक्त दिमाग में अपने जो है उसको हाजिर रखें, उससे आगाह रहें। और अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने इस चीज़ का इजहार किया जो उसमें नहीं है, अल्लाह ताला लोगों के दरमियान में उसकी हकीकत को जाहिर करके उसको रुस्वा कर देता है। अगर जो चीज़ हम नहीं किए हैं, नहीं हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर जताने की कोशिश करेंगे, बताने की ऐसा कोई, तो अल्लाह ताला हमको रुस्वा कर देगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखे, इससे भी बचे। रिया नमूद के नुकसानात आखिरत में हैं कि उनसे भी आगाह और बाखबर रहे, हर वक्त अपने दिमाग में हाजिर रखना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी इंसानियत के सामने उसे लोगों के सामने रुस्वा कर देगा। ये दिमाग में रहे, इसलिए ऐसा काम न करो कि आखिरत में हमें सबके सामने रुस्वा बेइज्जत होना पड़े। ये और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जो सुनाने के लिए कोई काम करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन भी लोगों को उसकी हकीकत सुना देगा, और जिसने दिखाने के लिए कोई काम किया अल्लाह ताला उसकी हकीकत भी सारी इंसानियत को दिखला देगा। यानी अल्लाह ताला ये बतला देगा कि फ़ला काम उसने लोगों को सुनाने और दिखाने के लिए किया था, अपने रब की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए नहीं किया था। तो इसलिए इंसान ये भी सोच ले, यहाँ प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात को अपने ध्यान में रखे और अपनी इबादत और नेक अमाल को लोगों से छिपाना, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसी की शहादत दी है कि इंसान जो अमल छिपा कर करता है उसमें उसके लिए भलाई है। चुनांचे इरशाद होता है, अगर तुम सदक़े खैरात को जाहिर कर दो तो वो भी अच्छा है, अगर तुम उसे पोशीदा मिस्कीनों को दे दो तो ये तुम्हारे हक़ में ज़्यादा बेहतर है। इस आयत में जो सदक़ात और खैरात के इज़हार की बात कही गई है वो मखसूस हालात में है कि नहीं भाई ज़कात वगैरह तो आदमी देगा, पता ही चलता है। अब कुछ ऐसे भी हालात होते हैं जो आदमी किसी की मदद करना चाहे कि छुप करके अगर कर दे तो अल्लाह ताला ज़्यादा पसंद करता है। नहीं तो ये सही से चीज़ें हैं जो हमको इन सब चीज़ों से रियाकारी में बचने में हमको मतलब कि जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है और ये इलाज का तरीका है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने जो कुछ सुना है उसमें अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तूने अपने इस कुरान में और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में अल्लाह जो कुरान और हदीस में जो कुछ हमको तूने बताया, जो समझाया, और इस रियाकारी के ताल्लुक़ से जो तूने बयान किया, जो हमें हुक्म दिया, जो प्यारे नबी के जरिए हमें सिखाया, अल्लाह ताला हमारे अंदर जो भी है अब तक जो भी हमारे इबादतों में, रियाजतों में, मामलात में जो भी रियाकारी कहीं से भी आई हो, अल्लाह हमारे उन गुनाहों को जो हम जाने में हो गए
अल्लाह हमारे उन अमाल को, उस गुनाहों को माफ़ कर दे और हमारी नेकियों को कबूल कर ले बारे अल्लाह, और हमारी और उसमें रियाकारी का कहीं शायबा भी न रहे अल्लाह। जब मौत हो तो इस हाल में मौत हो कि हमारा कोई अमल रियाकारी के दिखावे के लिए नहीं, वो तेरी रज़ा तेरी खुशनुदी के लिए होगा। और अल्लाह ताला तुझसे कबूल फरमा हमारे अल्लाह में जब तक जिंदा रख, ईमान पे रख, कुरान सुन्नत पे रख, जब मौत दे तेरी राहों पर चलते हुए शहादत की मौत दे के उठा। अल्लाह हम सबको कहने सुनने ज़्यादा मगर नहीं तौफीक अता फरमा। जैसे तूने हमें यहाँ मिलाया ऐसे मरने के बाद हम सबको मैं अपने अहले वाल के जन्नतुल फिरदौस में भी हमारी मुलाकात करा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।